लोकार्पण किया है। लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महाकालेश्वर में पूजा अर्चना की, लेकिन पूजा करते हुए मोदी की यह तस्वीर कोई सामान्य तस्वीर नहीं है। नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी अपनी धार्मिक आस्था और मान्यताओं को छुपाया नहीं। वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म में उनकी श्रद्धा का वो सार्वजनिक प्रदर्शन करते हैं। इस बात को जाहिर करने में उन्हें कभी भी कोई हिचक नहीं होती। उन्हें यह डर नहीं है कि इससे उनकी छवि को कोई नुकसान होगा या लोग उन्हें धर्मनिरपेक्ष मानना बंद कर देंगे। मोदी से पहले हमारे देश के ज्यादातर प्रधानमंत्रियों को यह डर रहता था कि हिंदू मंदिरों में खुलेआम पूजा अर्चना करते हुए अगर उनकी तस्वीरें आ गई तो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को ठेस पहुंचेगी। तो आज जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं मोदी की, ये बड़ी खास है, याद रहने वाली तस्वीर है। देवेशं नकाराय नमो नमः। वर्ष 1951 में जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उसका उद्घाटन हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम में शामिल होने पर अपनी नाराजगी जताई थी और उन्होंने खुद को भी इससे पूरी तरह अलग ही रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज उज्जैन के महाकाल लोक में बाकायदा पूजा अर्चना की और शिवलिंग के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठकर माला का जप किया। रुद्राक्ष की माला उनके हाथ में थी, उनके गले में थी। बाद में उन्होंने आरती की, मंत्रोच्चारण किया और मोदी ने इस धार्मिक तस्वीर के जरिए देश को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। उन्होंने देश के 97 करोड़ हिंदुओं को यह संदेश दिया है कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के केंद्रों को नए तरीके से, शानदार तरीके से विकसित किया जाएगा। इस तस्वीर के जरिए उन्होंने उन विरोधियों पर भी अप्रत्यक्ष रूप से अपना निशाना साधा जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। संभवाय मायो भवाय मायो भवाय संभवाय संभवाय मायो भवाय शंकराय शंकराय मायो भवाय संभवाय संभवाय मायो भवाय शंकराय संभवाय। अब आपको महाकाल लोक की सबसे बड़ी खासियत क्या है ये बताते हैं। महाकाल मंदिर देश के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। वर्ष 1235 में इल्तुतमिश ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। 550 वर्ष बाद मराठा योद्धा राणोजी राव ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और अब महाकाल लोक के जरिए इस मंदिर को एक नया आधुनिक लुक दिया गया है। इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि धरती पर देवलोक जैसा आपको आभास हो। महाकाल लोक में करीब 2 लाख लोग एक साथ दर्शन कर पाएंगे, 2 लाख। और यहां देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया जा रहा है जहां पूरी रात लोग भ्रमण कर सकेंगे। महाकाल लोक की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि यहां घूमने के लिए आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी। यहां लगी मूर्तियां खुद अपनी कहानी आपको सुनाएंगी। परिसर में लगाई गई हर प्रतिमा के सामने एक बार कोड लगाया गया है। QR कोड को स्कैन करते ही चुनी हुई भाषा में सारी जानकारियां आपके मोबाइल फोन पर आ जाएंगी। महाकाल लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर भगवान शिव की अलग अलग मुद्राओं को अंकित किया गया है और पूरे परिसर में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं जिनमें शिव की महिमाओं का दर्शन कराया गया है। और महाकाल लोक का 26 फीट ऊंचा नंदी द्वार भी एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया और वहां पर क्या कहा, आप वो सुनिए। महाकाल के सानिध्य में अवसान से भी पुनर्जीवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंभ होती है। यही हमारी सभ्यता का वो आध्यात्मिक आत्मविश्वास है जिसके सामर्थ्य से भारत हजारों वर्षों से अमर बना हुआ है, अजरा अमर बना हुआ है। अतीत में हमने देखा है प्रयास हुए, परिस्थितियां पलटी, सत्ताएं बदली, भारत का शोषण भी हुआ, आजादी भी गई। इल्तुतमिश जैसे आक्रमणकारियों ने उज्जैन की ऊर्जा को भी नष्ट करने के प्रयास किए। हमारे ऋषियों ने कहा है महाकाल शिव की शरण में, अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा। अभी इस मंदिर का पहले चरण का काम पूरा हुआ है और दूसरे चरण का काम वर्ष 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर कुल मिलाकर 856 करोड़ की लागत आएगी और इससे उज्जैन को एक नई पहचान मिलेगी। अब हम आपको इस महाकाल कॉरिडोर का 4 मिनट का एक दिव्य दर्शन कराएंगे। इस दर्शन से आप बिना कॉरिडोर जाए, बिना वहां पर उपस्थित हुए इस परिसर के चप्पे चप्पे से परिचित हो जाएंगे। इसलिए घर बैठे आज महाकाल के दर्शन कीजिए। आकाश में जहां एक तरफ तारक लिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है, तो वहीं पृथ्वी पे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। महाकाल कॉरिडोर के जरिए जब श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आगे जाएंगे तो सबसे पहला जो उनका पड़ाव होगा वो होगा ये भव्य नंदी द्वार। बंसी पहाड़पुर एक इलाका पड़ता है राजस्थान में। ये तमाम पत्थर वहां से मंगवाए गए हैं और इस पे अगर आप देखें तो ये खूबसूरत जो कलाकृतियां उकेरी गई हैं ये उड़ीसा और राजस्थान के कारीगरों ने मिलकर काम किया है।
पूरी कॉरिडोर में जब आप चलना शुरू करेंगे तो हर खंभों पे चारों दिशाओं में जो भगवान शिव के तांडव नृत्य के आनंद नृत्य है, जो तांडव स्वरूप में उनकी मुद्राएं 108 अलग अलग मुद्राएं जो है वो इन खंभों में उकेरी गई हैं। आप देख सकते हैं भगवान शिव जो कि ध्यान मुद्रा में है, यहाँ पर इसी कमल कुंड के बीचों बीच यहाँ पर एक बहुत बड़ा फव्वारा यहाँ पे लगा है। रात के समय जब ये वाटर फाउंटेन शुरू होगा तो यहाँ पे रंग बिरंगे रोशनियां रहेंगी। 3.5 साल पहले लगभग 2019 में ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट को जब मैंने हाथ में लिया था तो मेन कंसर्न था सिर्फ कि क्राउड को किस तरह से मैनेज करना है और लोगों का एक्सपीरियंस सुधारना है। तो एक्सपीरियंस सुधारने के लिए बस दुकानों को सेग्रीगेट करना एक सोल्यूशन नहीं था। तो हमने इस चीज़ में सोचा कि भगवान शिव पर आधारित जितनी कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों में कही जाती हैं, वो उन सब कथाओं को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए। डिस्प्ले करने के लिए जो हमारा माध्यम रहा है वो रहा है स्कल्पचर और म्यूरल। ये जो दीवार है ये इस कॉरिडोर के शुरू होने से लेकर अंत तक आपको दिख जाएगी। ये कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दीवार यहाँ से होकर के जा रही है और यहाँ पे लोग लंबे समय तक बैठ भी सके उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है ताकि बैठ करके यहाँ पे थोड़ी सी थकान को दूर कर सकेंगे। शिव स्तंभ जो है ये भगवान भोलेनाथ की जो पसंदीदा चीजें हैं, यानी भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, उनके हाथ में डमरू, उसे दर्शाते हुए उनकी अलग अलग मुद्राओं को, यानी भगवान अगर नृत्य मुद्रा में है, नटराज जो उनका स्वरूप है, तो उसके साथ उस धनु जो उनका डमरू है उसे उकेरा गया है। इस शिव स्तंभ की सबसे ऊपर भगवान शिव के पंचमुखी अवतार को दिखाया गया है, यानी 5 मुखौटे वाले उनका जो तस्वीर जो दृश्य है, स्वरूप है, उसे इस शिव स्तंभ के सबसे ऊपरी हिस्से में उकेरा गया है। सप्तऋषि इस शिव स्तंभ के चारों तरफ आपको दिख जाएंगे। हर सप्तऋषि की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के नीचे 4 म्यूरल्स हैं, यानी उनसे जुड़ी हुई कहानियों को म्यूरल्स के जरिए, भित्ति चित्रों के जरिए इन पत्थरों पर उकेरा गया है। तो हर प्रतिमा के नीचे, हर मूर्ति के नीचे एक बारकोड लगाया जाएगा और उस बारकोड को स्कैन करने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियां, यानी उस जो संबंधित मूर्ति है उससे जुड़ी हुई कहानियों को वो पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। ये महाकाल मंदिर के ठीक पीछे स्थित रुद्र सागर है। रुद्र सागर को अगर आप देखें तो पुनर्जीवित किया गया है। पुनर्जीवित करते हुए अब इसे एक बेहद साफ सुथरी झील का रूप दे दिया गया है, जो कि इस महाकाल कॉरिडोर का एक बेहद अहम हिस्सा होने जा रहा है। 45 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका होगा इस पूरे कॉरिडोर का। 600 सीसीटीवी कैमरे इस पूरी कॉरिडोर में लगाए जाएंगे ताकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे रहे। ये जो मौजूदा सरकार है, इसमें इस दौर में भारत की पुरातन विरासत को सहेजने और उनके पुनर्निर्माण का काम बहुत तेजी से हुआ है। नरेंद्र मोदी शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने धार्मिक आस्थाओं के केंद्रों के पुनर्निर्माण के जरिए विकास और रोजगार के महत्व को अच्छी तरह से समझा है। और इस सरकार में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, गंगा के घाटों का रिनोवेशन हुआ, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। इसी तरह 4 धाम प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 4 धाम प्रोजेक्ट करीब 889 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड के जरिए यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। राम मंदिर का काम शुरू पहले ही हो चुका है, जो 2024 तक पूरा होगा। इसके अलावा मोदी सरकार रामायण सर्किट की परियोजना पर भी काम कर रही है, जिसमें 9 राज्यों के 15 शहरों को रेल, सड़क और हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। रामायण सर्किट का दायरा अयोध्या के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका तक बढ़ाने का प्लान है। इसके अलावा कई परियोजनाओं पर और भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्रों को अब एक के बाद एक विकसित किया जा रहा है। हिंदू श्रद्धालु इससे खुश हैं कि कोई प्रधानमंत्री सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर इतना चिंतित है।